पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी से निर्वाचन रद्द हो और वाराणसी में दोबारा चुनाव हो, ऐसी मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी एक याचिका के जरिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है, याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल की थी बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने, जो चुनाव नहीं लड़ पाए थे वाराणसी से, जिनका नामांकन रद्द हो गया था। तेज बहादुर के वकील प्रदीप यादव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, आप लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन कोर्ट ने तो मेरिट ही नहीं माना आपकी याचिका में। देखिए, कोर्ट किसी मामले में मेरिट माने या ना माने, कोर्ट को हम इस चीज को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उसने मेरिट मेरी क्यों नहीं माना। मेरी एक चीज थी जो 18 नवंबर को थे, ब्लेम आज भी है कि कोर्ट ने मेरे मैटर को पास ओवर तक नहीं किया। जबकि यही कोर्ट जब सीनियर एडवोकेट या कोई और उस तरह से कहते हैं तो कोर्ट डेट भी लगा देती है। मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट था कि जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया बिना सफिशिएंट टाइम दिए, सफिशिएंट टाइम पूरी तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 36 सब पार्ट 5 में दिया गया है, जिसमें एग्जैक्ट वर्ड लिखा गया है नेक्स्ट डे बट वन। इसका मतलब होता है डे आफ्टर टुमारो, और डे आफ्टर टुमारो का मतलब है कि 24 घंटे से ज्यादा मुझे टाइम दिया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपकी ये बात लोग समझ गए होंगे जो आपको सुनेंगे अभी, और ये बातें पहले रिपोर्ट भी हुई थी कि आप आर्ग्यूमेंट क्या करना चाह रहे थे कोर्ट में सुनवाई के दौरान। लेकिन सवाल तो उठता है ना, मुझे नहीं पता पिछले 3 बार में आप आए थे या नहीं, आप चौथी बार में आए थे, क्योंकि बाकी तीनों बार में तो कोई आर्ग्यूमेंट किसी चीज की नौबत ही नहीं आई। जजों ने ही कहा कि एक लेटर आया है, लेटर सर्कुलेट हुआ है। तो तेज बहादुर यादव सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में 3 बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मामला टाल दीजिए। अब चौथी बार भी रिक्वेस्ट करते हैं, चौथी बार जब कोर्ट तैयार नहीं होता तो आप कहते हैं कि कोई सीनियर एडवोकेट होता तो कोर्ट तैयार हो जाता। अरे 3 बार तो किसी एडवोकेट की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, याचिकाकर्ता का रिक्वेस्ट वैसे ही मान लिया। तो आप कोर्ट को ये कैसे कह सकते हैं? आखिर कितनी बार टलता है ये मामला? देखिए, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही चीफ जस्टिस ने कोर्ट को होल्ड किया था, उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये पीएमओ ऑफिस का मैटर है, प्रधानमंत्री देश में एक ही होता है, इसलिए इस मैटर को टाल नहीं सकते हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस का ये बात बिल्कुल सच है कि देश में केवल एक प्रधानमंत्री होता है, उसके अगेंस्ट कोई पिटीशन आई है तो उसको टाला नहीं जा सकता है। मेरा इतना सा रिक्वेस्ट था कि इस मैटर को जब फिजिकल हियरिंग रिज्यूम हो जाए उस समय इस मैटर को सुना जाए, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात थी, जिसको लेकर के हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस को उस दिन मैं एक ऑर्डर दिखाना चाह रहा था, जो देन ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर एएस आनंद का था, सन 2000 का ऑर्डर था, जिसमें उन्होंने सफिशिएंट टाइम को डिफाइन किया था। राकेश सिंह के मैटर में कहा था कि सफिशिएंट टाइम का मतलब होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर आर्बिट्रेरी मैनर से किसी का कैंडिडेचर नहीं रिजेक्ट करेगा। जब नोटिस जारी करेगा तो नोटिस में वो 24 घंटे से ज्यादा का टाइम देगा। ये तमाम बातें अपनी जगह पर है। अब आप एक अलग बात बता रहे हैं, उस दिन पता नहीं आपने आर्गुमेंट में बोला हो और मैंने ना सुना हो तो अलग बात है, कि जब फिजिकल हियरिंग रिज्यूम हो जाए तब इसको लगाया जाए। अरे भाई, 2019 में चुनाव हुआ था, 2020 खत्म होने वाला है, 2024 में नया चुनाव होगा। कोरोना की जो स्थिति है, कब तक फिजिकल हियरिंग रिज्यूम होगी कुछ पता नहीं है। 3 बार टलवा चुके थे आप लोग, चौथी बार आप ये दलील दे रहे थे कि जब फिजिकल हियरिंग हो। मतलब क्या 2024 का चुनाव आने तक जो है, अगर चुनाव गलत हुआ है वाराणसी में और दोबारा चुनाव कराना है और तेज बहादुर यादव पीड़ित हैं इस बात से, तो क्या 2024 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो? मतलब उनको तो फिर उनको जल्दी होनी चाहिए थी कि उनका मामला जल्दी सुन के डिस्पोजल किया जाए, और आप कह रहे हैं कि टाला नहीं, कोर्ट ने बड़ा गलत कर दिया। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने अगर फिजिकल हियरिंग के रिज्यूम के लिए नहीं टाला तो कोर्ट से हमने इतना तक रिक्वेस्ट किया था कि मैटर कल के लिए रख लीजिए। कल हम इस मैटर को प्रॉपर पूरा, चूंकि हमने पहले लेटर सर्कुलेट किया है तो मैटर प्रॉपर हमने नहीं तैयार किया है, ठीक है। तो मैं प्रिज्यूम बन के चल रहा हूँ कि कोर्ट हमें टाइम देगी, ठीक है, हमें टाइम 10 महीने की नहीं देगी, 4 महीने की नहीं देगी, लेकिन 4 दिन का तो देगी। मैंने कोर्ट से इतना सा रिक्वेस्ट किया था कि योर लॉर्डशिप काइंडली फिक्स दिस मैटर डे आफ्टर टुमारो, और टुमारो इटसेल्फ आई विल रेडी। बट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मेरी बात नहीं माना, तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ और करके कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। मैं उनका सम्मान देता हूँ। ये बात ठीक है आपकी कि आप कह रहे थे कि कम से कम 2 दिन का तो समय दे दीजिए, और वो समय नहीं दिया गया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सुनवाई के दौरान एक बात पर हम लोग जरूर हैरान थे सब लोग। आप कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये करना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर को वो करना चाहिए, पुराना जजमेंट है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आप
फ्रेश पिटीशन नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में आपकी, आप अपील में आए थे, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आए थे। तो कोर्ट यही जानना चाह रहा था कि ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप वकील हैं, आप जानते हैं, और जो दर्शक हैं जो सुन रहे होंगे अभी इस इंटरव्यू को, जिनको नहीं पता है लीगल प्रोसेस के बारे में, अपील के प्रोसेस के बारे में, तो जब आप अपील में आते हैं तो निचली अदालत में कही गई बातों को ही बताते हैं आप कि उसमें कहाँ कमी रह गई, आपकी बातों को कहाँ नहीं सुना गया। आप नई बात नहीं करते हैं अपील में। तो जज आपसे बार बार ये जानना चाह रहे थे कि जो आपकी दलील है ये क्या आपने हाईकोर्ट को बताई थी, और बताई थी तो हाईकोर्ट ने उस पर क्या कहा, लेकिन आप बताने में सफल नहीं हो पाए। तो क्या ऐसे में आप ये कहेंगे कि पूरी तरह से गलत है आपकी याचिका खारिज होना? नहीं ब्रदर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पहले मुझसे कहा था कि जो आप ये मांग कर रहे हैं सफिशिएंट टाइम का, ये हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में, अपने जजमेंट में कहां पर इसको जो है कोटेड किया है। जब मैंने उनको बता दिया पैरा 65 पेज 58 पर इस जजमेंट को कोटेड किया है, तब उन्होंने कहा कि आपने लेटर कहाँ लिखा है, वो लेटर दिखाओ। बात लेटर पर आकर के अटक गई थी कि आप मुझे लेटर दिखाओ कि जिस लेटर में आपने रिक्वेस्ट किया हो रिटर्निंग ऑफिसर से कि रिटर्निंग ऑफिसर को लेटर आप लिख करके रिक्वेस्ट किया हो कि वो सफिशिएंट टाइम हमें चाहिए। उस लेटर को वो मांगना चालू कर दिए थे, उस लेटर को मैं नहीं दिखा पाया, जिसके लिए मैं टाइम शॉर्ट कर रहा था कि एटलीस्ट मैटर को पास ओवर कर दिया जाए, उसके बाद मैं उसे चेक कर लेता हूँ, सारा चीज करके बताता हूँ, जिसको चीफ जस्टिस ने मना कर दिया। मेरी केवल क्लेम ये है कि मैटर को पास ओवर तक नहीं किया जा रहा है। चलिए, वकील की हैसियत से मेरा आखिरी सवाल आपसे, वकील की हैसियत से आप तेज बहादुर यादव को सलाह देंगे कि वो रिव्यू वगैरह जैसे स्टेप के बारे में सोचें, या अब आप लोग जो फैसला आ गया है उसको स्वीकार कर लेंगे? देखिए, एज ए एडवोकेट तो हम अभी जजमेंट को पढ़े नहीं हैं, और जजमेंट को नहीं पढ़े हैं तो हम नहीं जानते हैं कि किस आधार पर कौन सा आधार लगा करके हमारी जो है तेज बहादुर की अपील को खारिज किया गया है। हम सबसे पहले जजमेंट को पढ़ लेंगे, जजमेंट पढ़ने के बाद तेज बहादुर जी से बताएंगे, तेज बहादुर जी आए, और चूंकि मैं केवल एडवोकेट हूं तो इसलिए इस मामले में मैं फैसला लेने में कोई मतलब सक्षम नहीं हूं। जो भी फैसला लेंगे तेज बहादुर जी लेंगे, और मुझे लगेगा तो मैं तेज बहादुर को जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर रिव्यू भी फाइल करो, और अगर रिव्यू लड़ रहे हो तो आप क्यूरेटिव तक की इश्यू लड़ो, लेकिन जब तक जजमेंट को नहीं पढ़ लेता हूं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो प्रदीप यादव निराश नजर आ रहे हैं इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने मामला टालने की गुहार की और थोड़ा समय मांगा अपने आर्गुमेंट्स को तैयार करने के लिए, तो वो समय नहीं दिया गया इनको। लेकिन ये बात भी सच है कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टाला था। तो अज्ञात कारण है कि तेज बहादुर क्यों बार बार मामले को टलवा रहे थे। चौथी बार भी ये जब रिक्वेस्ट किया गया और कोर्ट ने नहीं माना तो आर्गुमेंट करना पड़ा प्रदीप यादव को, और इनका कहना है कि ये तैयार नहीं थे आर्गुमेंट करने के लिए, नहीं तो कोर्ट के सवालों का और बेहतर जवाब ये दे सकते थे। बहरहाल याचिका खारिज हो गई है, कोर्ट ने उसमें मेरिट नहीं माना है, और ऐसे में वाराणसी में दोबारा चुनाव कराने की जो मांग की गई थी उसे ठुकरा दिया गया है। अब तेज बहादुर यादव क्या रिव्यू की मांग करेंगे या नहीं करेंगे, ये इनके वकील को भी स्पष्ट नहीं है। इनका कहना है कि फैसले को देखने के बाद उस पर विचार किया जा सकता है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।